जीएलपीटी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे पार्टिकल गा की, गा पार्टिकल के यूजेस की और उनसे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की। गा पार्टिकल सब्जेक्ट पार्टिकल कहलाता है। गा पार्टिकल जो है वो जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन, नई चीज के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट कुछ नया होता है, उस समय यूज किया जाता है। और जब सब्जेक्ट पे हमें एम्फेसाइज करना होता है या जोर देना होता है, स्ट्रेस देना होता है, तब हम गा पार्टिकल को यूज करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कोनो काता गा इंदोजिन दिस पर्सन इज एन इंडियन। ये पर्सन, ये इंसान इंडियन है। कोनो काता यहाँ पे सब्जेक्ट है जिस पे कि हम स्ट्रेस दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। उसके बाद में गा पार्टिकल आ रहा है जो कि सब्जेक्ट पार्टिकल है, और बाद में रिमेनिंग सेंटेंस है। तो अगर इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो बोलेंगे ये जो पर्सन है वो इंडियन है। तो देखिए इसमें ये जो पर्सन है पे हमने जोर दिया है, स्ट्रेस दिया। जैसा कि हमने कहा था, जब सब्जेक्ट को न्यूली इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी गा पार्टिकल का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। ताते मोनो गा आरिमास, ताते मोनो वा किरेदेस। मतलब देयर इज अ बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल। यहां पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग सुंदर। अब आप देखिए दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, ताते मोनो, बट पहले सेंटेंस में पार्टिकल गा का यूज हुआ है, दूसरे सेंटेंस में पार्टिकल वा का यूज हुआ है। पहले सेंटेंस में जब हम लेके आए ताते मोनो, वो एक नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने अभी बात करनी शुरू करी है, इसलिए हम यहाँ पे गा पार्टिकल का यूज कर रहे हैं। बट सेकंड सेंटेंस में क्योंकि सब्जेक्ट अब नया नहीं रहा, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कशन चालू कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर वा पार्टिकल का यूज कर रहे हैं। गा पार्टिकल के एक और यूज के बारे में बात करते हैं। गा पार्टिकल सब्जेक्ट पार्टिकल है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और यह सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। और एग्जिस्टेंस बताने के लिए जो वर्ब्स हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है इमास और आरिमास। इमास का मतलब है टू एग्जिस्ट, आरिमास का मतलब है टू हैव। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। असो कोनी मिसेगा आरिमास, देयर इज अ शॉप ओवर देयर। वहां पर थोड़ी दूरी पे एक दुकान है। असो कोनी मीन्स ओवर देयर। उसके बाद में आ रहा है मिसे। मिसे जो है वो सब्जेक्ट है। मिसे के बाद में गा इज द सब्जेक्ट पार्टिकल, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। और लास्ट में आ रहा है आरिमास। आरिमास जो है वो सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। मतलब मिसे यानी कि शॉप की एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। और यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। मिसेगा आरिमास, मिसे जो है, जो शॉप की हम बात कर रहे हैं, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग की एग्जिस्टेंस शो करने के लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं वो है आरिमास। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उशी गा इमास मीन्स देयर इज अ काउ। उशी काउ सब्जेक्ट है। उसके बाद में गा पार्टिकल आ रहा है जो कि सब्जेक्ट पार्टिकल है, और लास्ट में इमास आ रहा है जो कि उशी यानी कि काउ की एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। आइए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर हमने एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए वर्ब जो यूज किया है वो है इमास। सब्जेक्ट है उशी। उशी जो है, उशी मीन्स काउ, ये एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए जो वर्ब यूज किया जाता है वो है इमास। हमने यहाँ पे दो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करी। एक तो आरिमास जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस को शो करता है, एक है इमास जो कि लिविंग थिंग की एग्जिस्टेंस को शो करता है। तीसरा जो टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, जिसके ऊपर की हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है गा पार्टिकल। इन दोनों ही केसेस में जो पार्टिकल आता है एग्जिस्टेंस शो करने के लिए, वो गा पार्टिकल है। ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुरमा गा आरिमास, आई हैव कार, मेरे पास कार है।
कार की एग्जिस्टेंस को शो किया जा रहा है। इमोतो गा इमासेन, आई डोंट हैव यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, उस चीज़ को बताया जा रहा है। पासोकोन गा आरिमासेन, आई डोंट हैव पीसी, मेरे पास में पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है कि वो अभी नहीं है। और लास्ट सेंटेंस है कोदोमो गा इमास, मीन्स आई हैव ए किड, मेरे एक बच्चा है। तो यहाँ पर बच्चा यानी कि कोदोमो की एग्जिस्टेंस शो की जा रही है। आइए गा पार्टिकल के एक और यूज के बारे में बात करते हैं। इट ऑल्सो मार्क्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर विद सम ऑफ द एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, मतलब आपकी कोई इच्छा, चाह या डिजायर जो होती है उस केस में ये ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होता है और लास्ट में एक एडजेक्टिव या वर्ब आएगा जिससे हम इस सेंटेंस को खत्म करेंगे। और ये कैसे होता है, नीचे दो सैंपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सब्जेक्ट के साथ में वा पार्टिकल, ऑब्जेक्ट के साथ में गा पार्टिकल, फिर उसके बाद में अगर हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वो होशीदेस है, मतलब चाहना। और सेम सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव हटा के वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की ताई फॉर्म आएगी और फिर देश आएगा, उसका मतलब भी चाहना। इनके एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। वाता शिवा कुर्मा गा होशीदेस, आई वॉन्ट ए कार, मीन्स मैं कार चाहता हूं या मुझे कार चाहिए। वाता शिवा सब्जेक्ट है, उसके बाद में कुर्मा जो कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ में जैसे हमने देखा है गा पार्टिकल लगा हुआ है, कुर्मा गा। लास्ट में एडजेक्टिव खुशी और उसके बाद में दिस। कुर्मा यानी कि कार जो है वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जो डिजायर है, जो चाह है, वो हम शो कर रहे हैं होशी देश से। यहां पर 2 पॉइंट टिप्स एंड ट्रिक्स के हैं। पहला है होशी देश, होशी एंड में लास्ट में ई आ रहा है, ये लॉन्ग है, इसको ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। सेकंड चीज, होशी से पहले जो पार्टिकल है वो गा है, जिसके बारे में कि हम आज बात कर रहे हैं। तो होशी से पहले गा पार्टिकल है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। वाता शिवा को ही गा नोमिताई देस, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीना चाहता हूं या मैं कॉफी पीना चाहती हूं। वाता शिवा सब्जेक्ट है, को ही यानी कि कॉफी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद में पार्टिकल गा आ रहा है तो को ही गा। और उसके बाद में वर्ब है नोमू, जिसकी ताई फॉर्म है नोमिताई, जो कि डिजायर शो कर रही है। तो कॉफी को पीने की डिजायर है नोमिताई एंड लास्ट में दिस। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जो कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, हमारे हर वीडियो में जेएलपीटी एग्जाम से रिलेटेड हर जगह एप्लीकेबल होगा। जब भी कोई सेंटेंस हम रीड कर रहे हैं, जैसे हम पार्टिकल्स देख रहे हैं, यहाँ पर वा पार्टिकल है, यहाँ पे गा पार्टिकल है, कहीं पे ओ पार्टिकल है, कई बार एग्जाम में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। उस केस में सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स जो हैं उनको हम एज इट इज़ याद कर लें, दिमाग में रख लें। तो एग्जाम में अगर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो हम उन पार्टिकल्स को, उन सेंटेंसेस को एज इट इज़ अगर दिमाग में रिवाइज करें और अगर वो हमारे मुंह पे आ जाता है तो हम उस हिसाब से पार्टिकल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो भी कुछ सैम्पल सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं उनमें से कुछ सैम्पल सेंटेंसेस को जहाँ भी आपको जरूरत लगे याद जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे गा पार्टिकल के एक और यूज़ के बारे में। गा पार्टिकल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वेश्चंस एज आइडेंटिफायर, मतलब गा पार्टिकल को क्वेश्चन बनाने में भी यूज़ किया जाता है और वहाँ पर गा पार्टिकल जो है कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दारे गा की माश्ता का हु केम, कौन आया। अब यहां पर आप देखिए दारे मीन्स हु, तो दारे गा कौन, हु, तो यहां पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कौन, वो पर्सन कौन है कि माश्ता का जो कि आया। दोरे गा निहोनगो नो होन देस का, विच वन इज जापानीज बुक,
जापानीज की किताब कौन सी है या जापानीज लैंग्वेज की किताब कौन सी है। यहाँ पर आप देखिए दोरेगा, दोरे मीन्स विच, दोरेगा विच वन, कौन सी। निहोंगो नो होन देस का जापानीज बुक है, तो कौन सी जो है यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी वाली बुक है जो कि जापानीज की है। यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में गा पार्टिकल का यूज हो रहा है और कई बार लोग गलती से वा पार्टिकल का यूज कर लेते हैं। वा पार्टिकल यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वक्त आपसे विदा लेने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।